हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, जो कि आपको कमेंट करके बताना है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यदि आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है। तो यकृत ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, हृदय कितने कक्षों का बना होता है। तो हृदय जो होता है वो हम कई वीडियो में बता चुके हैं, 4 कक्षों का होता है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। तो 120 दिन होता है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है वो क्या है। तो वो है नाभिकीय संलयन है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है। तो कहलाता है कोरोना। जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है वो कोरोना कहलाता है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, सूर्य का रंग क्या दिखाई देता है। तो सूर्य का जो रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो सूर्य का जो रंग होता है वो पीला दिखाई देता है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है। तो बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा उपग्रह है। तो वो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म जो ग्रह होता है वो कौन सा ग्रह होता है। तो शुक्र ग्रह जो होता है वो सबसे गर्म ग्रह होता है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, शनि ग्रह की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो शनि ग्रह की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या है, वलय यानी कि रिंग जो है वो सबसे प्रमुख विशेषता है। विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाती। तो पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती। तो कितने दिन में लगाती, 365 दिन में लगाती। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है। तो चंद्रमा पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वो कितना होता है। तो 1/6 होता है। यानी कि 1/6 होता है। विकल्प जो इसका होगा और सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो शनि जो ग्रह है उसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। यानी विकल्प जो इसका होगा
वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो बुध जो ग्रह होता है वो सूर्य के सबसे अधिक निकट ग्रह है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो शुक्र। शुक्र एक ग्रह है जिसे हम पृथ्वी का बहन कहते हैं, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिमोस जो हैं वो किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के ये दोनों उपग्रह हैं, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? तो किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? तो शुक्र ग्रह पर दिन जो होता है वो सबसे लंबा होता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो सभी को पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23। प्रश्न 23 है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उस हड्डी का नाम होता है फीमर। जो हड्डी होती है फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो सबसे पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा।